गुड मॉर्निंग 8th क्लास। आई होप अंडरस्टैंड कि आप बहुत अच्छे होंगे ना। घर पे हम क्या पढ़े थे कंप्यूटर में? MS एक्सेस कंटिन्यू अध्याय 6। तो हमने क्या पढ़ा था? फॉर्म। फॉर्म कैसे भरते हैं और फॉर्म लेआउट में क्या क्या होता है, और फॉर्म बनाना, हम कैसे फॉर्म भरते हैं, उसमें कैसे डाटा फीड करते हैं या फॉर्म कैसे बनाते हैं, ये पढ़ रहे थे ना हम। तो आज हमारा है फॉर्म विजार्ड के द्वारा फॉर्म की रचना। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है देखिए। सभी विजार्ड की भांति यह भी साधारणतया पूर्व निर्मित फॉर्मेट की भांति फॉर्म की रचना करेगा। इसमें क्या है, हम लोग कोई भी फॉर्म भरते हैं या तो उसको कैसे फॉर्म बनाते हैं या कैसे वो होता है, उसकी रचना के बारे में है। इसके दिशा निर्देश के अनुसार आप फॉर्म की रचना कर सकते हैं। इसके स्टेप निम्न हैं। डिजाइन व्यू में फॉर्म की रचना के निम्न चरण हैं। निम्न में से किसी एक के द्वारा न्यू डायलॉग बॉक्स खोल सकते हैं, है ना। किसी एक के द्वारा न्यू डायलॉग बॉक्स हम क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं। इंसर्ट मेन्यू से फॉर्म विकल्प का चयन कीजिए। डाटाबेस विंडो में न्यू कमांड बटन पर क्लिक करके फॉर्म टैब का चयन कीजिए। न्यू ऑब्जेक्ट टूल बार बटन से फॉर्म विकल्प का चयन कीजिए। न्यू फॉर्म डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। आप फॉर्म के आधार पर सारणी या क्वेरी का सारणी और क्वेरी सूची के चयन कीजिए। न्यू फॉर्म डायलॉग बॉक्स आपको निम्न चुनाव प्रदान करता है। तो इसमें क्या है, डिज़ाइन व्यू के अनुसार आपने क्या करना है, एक फॉर्म की रचना करना है। तो उसके लिए क्या दिए गए हैं, ये निम्न चरण। सबसे पहले क्या कह रहा है वो, न्यू डायलॉग बॉक्स से हम खोल सकते हैं। फिर इंसर्ट मेन्यू से फॉर्म का विकल्प चयन कर सकते हैं। फिर डाटाबेस विंडो में न्यू कमांड बटन पर हम क्या कर सकते हैं, क्लिक करके फॉर्म टैब का क्या करते हैं, चयन करते हैं। फिर न्यू ऑब्जेक्ट टूल बार बटन से फॉर्म विकल्प का चयन करके न्यू फॉर्म डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा, जिसके अनुसार हम क्या करेंगे, सारणी बनाएंगे या क्वेरी की सारणी या क्वेरी सूची का चयन करेंगे। न्यू फॉर्म डायलॉग बॉक्स आपको क्या होगा, प्रदान होगा। अब कह रहा डिज़ाइन व्यू। डिज़ाइन व्यू क्या है देखिए, एक रिक्त फॉर्म दिखाई देगा जिस पर अपनी आवश्यकता अनुसार फील्ड जोड़कर फॉर्म बनाइए। फिर है फॉर्म विजार्ड। इसके द्वारा प्रयोगकर्ता 3 लेआउट कॉलमर, टेबुलर या डाटा सीट में से एक के द्वारा निम्न चरण द्वारा फॉर्म की रचना कर सकते हैं। ऑटो फॉर्म डाटा सीट, इसके द्वारा एक डाटा सीट फॉर्म का क्या होता है, निर्माण होता है। फिर है ऑटो फॉर्म टेबलर, इसके द्वारा कॉलमर फॉर्म का क्या होता है, निर्माण होता है। फिर ऑटो फॉर्म कॉलमर, इसके द्वारा कॉलमर फॉर्म का निर्माण होता है ना। चार्ट विजार्ड, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, ग्राफ के साथ फॉर्म का निर्माण करते हैं। प्राइवेट टेबल विजार्ड, इसका प्रयोग एक्सेस प्राइवेट टेबल का निर्माण करने के लिए करते हैं। पाइवोट टेबल में गणना करते हैं, जैसे काउंट, जोड़ और औसत। किसी सारणी की पंक्ति और कॉलम के आधार पर फॉर्म के आधार पर सारणी या क्वेरी का चयन कीजिए। न्यू फॉर्म डायलॉग बॉक्स में फॉर्म के प्रकार का चयन कीजिए। क्या कह रहा है वो, पाइवोट टेबल विजार्ड, इसका प्रयोग एक्सेस पाइवोट टेबल का निर्माण करने के लिए करते हैं।
पाइवोट टेबल में गणना करते हैं, जैसे काउंट, जोड़, औसत। किसी सारणी की पंक्ति या कॉलम के आधार पर, फॉर्म के आधार पर सारणी या क्वेरी का चयन कीजिए। न्यू फॉर्म डायलॉग बॉक्स में फॉर्म के प्रकार का चयन कीजिए। अपने फॉर्म में आवश्यक फील्ड का चयन करके नेक्स्ट बटन पर क्लिक कीजिए। आवश्यक लेआउट का चयन करके नेक्स्ट बटन पर क्लिक कीजिए। अब फॉर्म स्टाइल का चयन करके नेक्स्ट बटन पर क्या करिए, क्लिक कीजिए। टेक्स्ट बॉक्स में फॉर्म का नाम लिखकर फिनिश बटन पर क्लिक कीजिए। तो क्या था ये पाइवोट टेबल विजार्ड का प्रयोग हम कैसे करेंगे और उसमें क्या क्या करेंगे। अब है डिज़ाइन व्यू द्वारा फॉर्म की रचना। डिज़ाइन व्यू द्वारा फॉर्म की रचना कैसे करेंगे। ऊपर भी फॉर्म की रचना डिज़ाइन व्यू की तरह निम्न चरण थे। अब कह रहा बिना विजार्ड की सहायता, बिना विजार्ड की सहायता से फॉर्म डिज़ाइन विंडो द्वारा फॉर्म की रचना करने हेतु आप अपनी आवश्यकता अनुसार फॉर्म में संबंधित सारणी खोलिए। क्या कह रहा है ये, बिना विजार्ड के द्वारा हम कोई भी फॉर्म की रचना नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी आवश्यकता अनुसार कोई भी संबंधित सारणी क्या करेंगे, खोलेंगे। फॉर्म आप फॉर्म में नियंत्रण भी जोड़ सकते हैं, जैसे टेक्स्ट बॉक्स, लेबल्स और विकल्प बटन आदि। डिजाइन व्यू में फॉर्म की रचना के निम्न चरण हैं। सबसे पहला क्या है, डाटाबेस विंडो में फॉर्म टैब का क्या करना है, हमने सबसे पहले चयन करना है। फिर दूसरा है न्यू बटन पर क्लिक कीजिए। न्यू फॉर्म डायलॉग बॉक्स खुलेगा। इसमें से आप फॉर्म के आधार पर क्या करेंगे, सारणी या क्वेरी का चयन करेंगे। फिर है तीसरा डिज़ाइन व्यू विकल्प का चयन करके सारणी या क्वेरी नाम का चयन कीजिए। फिर है फॉर्म में फील्ड जोड़ने के चरण। व्यू मेन्यू से फील्ड सूची का चयन कीजिए। आपके द्वारा चयनित सारणी या क्वेरी आपके द्वारा निर्मित फॉर्म में दिखाई देगी। माउस के बाएं बटन पर द्वारा ड्रैग करके फील्ड को लाकर फॉर्म में सेट कर सकते हैं। फील्ड का नाम बाय डिफ़ॉल्ट दिखाई देगा। ड्रैग ड्रॉपर के समय ही फील्ड में डाटा एंट्री के लिए एक टेक्स्ट बॉक्स स्वतः ही आ जाएगा। अब क्या कह रहा है ये, फॉर्म में फील्ड जोड़ने के लिए, फील्ड क्या मतलब, जैसे नाम है ना, नाम क्या है आपका, फील्ड। अब उसके आगे क्या होगा, स्वतः ही टेक्स्ट बॉक्स स्वतः ही आ जाएगा, जिसमें कोई भी बच्चा फॉर्म में, बच्चा या कोई भी उस फील्ड में सारणी या क्वेरी के द्वारा अपना फॉर्म भर सकता है। नाम हो गया, पिता का नाम, स्कूल, या कुछ भी, कोई हम जैसे दुकान से सामान ले रहे हैं तो वस्तु, टाइम, अमाउंट और वस्तु का नाम। तो ये क्या है, हमारे फील्ड हैं। तो फील्ड हमें क्या होता है, फील्ड में डाटा एंट्री के लिए टेक्स्ट बॉक्स स्वतः ही क्या करना है, वो आ जाएगा। तो हमें फील्ड जोड़ने के, फील्ड लिखे होंगे, हम फील्ड लिखेंगे तो हमें आगे का फॉर्म तुरंत भरा जाएगा। फिर है निम्न नियंत्रण वस्तु के लिए चरण, स्टेप्स। ठीक है, कह रहा व्यू मेन्यू से टूल बॉक्स विकल्प द्वारा फॉर्म टूल बॉक्स को सक्रिय कीजिए, है ना। फिर है टूल बॉक्स से एक बार कंट्रोल ऑब्जेक्ट का चयन कीजिए तथा ड्रैग करके डिटेल सेलेक्ट कीजिए। बॉक्स की साइज का चयन कीजिए। कंट्रोल ऑब्जेक्ट का चयन कीजिए। माउस का दायां बटन क्लिक कीजिए। शॉर्टकट मेन्यू से प्रॉपर्टी विकल्प का चयन कीजिए। प्रॉपर्टीज विकल्प विंडो में निम्न विकल्प दिखाई देंगे। फिर है प्रॉपर्टीज विंडो में डाटा टैब पर क्लिक कीजिए। कंट्रोल
चौकोर बॉक्स पर क्लिक कीजिए और कंट्रोल में चयनित मान को क्या कीजिए, सुरक्षित कीजिए। फिर है र स्क्वायर पर क्लिक करके ड्रॉप डाउन लिस्ट में सारणी क्वेरी विकल्प का चयन कीजिए। रॉ स्क्वायर बॉक्स से सारणी क्वेरी नाम तथा दिखाई पड़ने वाले मान का चयन कीजिए। अब जैसे ये दे रखा है फॉर्म विजार्ड, विजार्ड दिया है, यहाँ से हमने क्या करना है, ये टेबल लेनी है या वो लेना है। फिर वहाँ से सिलेक्ट करके हमने क्या करना है, नेक्स्ट करना है, डेट टाइम ये ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट करके एक हमारे पास क्या आएगा, फॉर्म आएगा, है ना, फॉर्म आएगा। देखिए जैसे हमने क्वेरी ऊपर लिखा है ना, क्वेरी। अब ये क्या है, हमने एक फॉर्म बनाया है ना, हमने एक फॉर्म बनाया है। ये क्या है, हमारा फील्ड है, नेम, एनसीसी नंबर, यूनिट, ग्रुप, है ना, मोबाइल, ईमेल और यहाँ पे सिलेबस ओनली। ये क्या है, हमारा एक फील्ड है। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, सारणी के अनुसार टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट लिखना है। नेम में जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, दिव्या बिस्ट, फिर लिखा है यूनिट कैडेट, ग्रुप का नाम लिखा है, फिर है ना। इसी प्रकार हम क्या करते हैं, फॉर्म बनाते हैं, है ना, फॉर्म विजार्ड के द्वारा। और क्या क्या था, न्यू न्यू डिज़ाइन, है ना। तो हाँ, ऑटो फॉर्मूलर, चार्ट विजार्ड के द्वारा ये चीज़ें हम क्या करते हैं, बनाते हैं। अब जैसे यहाँ पे दिया गया है, ये सॉरी पूरा नहीं आया। अब यहाँ पे डेट ऑफ रन, यहाँ पे डेट दी गई है, उसके आगे कि हमने कौन सा सामान कब दिया या हमने कब उस चीज़ को किया। तो इसके लिए ये क्या है, हमारा फील्ड है। क्या है, फील्ड, ये फील्ड है। अब ये क्या है, हमारा सारणी या क्वेरी, ये क्या है ना। तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसी प्रकार हम इस डिज़ाइन व्यू में अपने फॉर्म बनाएंगे और सारणी या क्वेरी वो करके, और फील्ड का नाम बाय डिफ़ॉल्ट लिखकर ड्रैग ड्रॉपर के समय ही फील्ड में डाटा एंट्री एक बॉक्स से स्वतः ही आ जाएगा। ठीक है, ये है। फिर है नियंत्रण वस्तु के लिए चरण लिखिए। व्यू मेन्यू से क्या कह रहा, वो टूल बॉक्स विकल्प द्वारा फॉर्म टूल बॉक्स को सक्रिय कीजिए। टूल बॉक्स में एक बार कंट्रोल ऑब्जेक्ट का चयन कीजिए तथा ड्रैग करके डिटेल सेलेक्ट कीजिए, है ना। बॉक्स का साइज का चयन कीजिए। अब है कंट्रोल करने के अगले चरण। अब कैसे हम किसी भी फॉर्म को कंट्रोल करने के लिए अगले चरण, कंट्रोल ऑब्जेक्ट का क्या करना है, चयन करना है। फिर माउस का दायां बटन क्लिक करना है। शॉर्टकट मेन्यू से प्रॉपर्टीज़ विकल्प का चयन कीजिए। प्रॉपर्टीज़ विकल्प विंडो में निम्न विकल्प क्या होंगे, हमें दिखाई देंगे। प्रॉपर्टीज़ विंडो में डाटा टैब पर क्लिक कीजिए। क्लिक करके कंट्रोल चौकोर बॉक्स पर क्लिक कीजिए। कंट्रोल में चयनित मान को हमने क्या करना है, सुरक्षित करना है। रॉ स्क्वायर पर क्लिक करके ड्रॉप डाउन लिस्ट में सारणी क्वेरी विकल्प का हम क्या करेंगे, चयन करेंगे। रॉ स्क्वायर बॉक्स से सारणी क्वेरी का नाम दिखाई पड़ने वाले मान का हम चयन करेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने बताया था आपको, ये क्या है, एक निकाला गया है फॉर्म बनाने के लिए, फॉर्म विजार्ड। ठीक है, यहाँ पर हमें ये दिए गए हैं कि हमें टेबल्स के वो कैसे बनाना है। इसे खोलेंगे, फिर क्या हमने फील्ड वो करना है, फिर यहाँ पर से डेट सेलेक्ट, फील्ड सेलेक्ट करने हैं ना, टाइम, कॉस्ट, नाम, आईडी, है ना।
हमने जिस चीज़ का भी हमने फॉर्म बनाना है। तो इसी प्रकार ये आज आप पढ़ेंगे फॉर्म, है ना। आप आज क्या क्या पढ़ेंगे? फॉर्म विजार्ड के द्वारा फॉर्म कैसे बनाते हैं, उनके निम्न चरण क्या है, डिजाइन व्यू क्या है, फॉर्म डिजाइन, फॉर्म विजार्ड क्या है ना। डिजाइन व्यू द्वारा फॉर्म की रचना करना, कंट्रोल करने के लिए चरण, नियंत्रण वस्तु के लिए चरण, फिर फॉर्म में फील्ड जोड़ने के चरण। तो आज आप इतना पढ़ेंगे और जहाँ पे समझ में नहीं आया वहाँ पे दोबारा अच्छे से पूछेंगे और इसको अच्छे से रीड करेंगे। थैंक यू।